तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना के एमसीक्यूज कराना चाहूँगा, जिसमें हम 5 इयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2015 से 17 के क्वेश्चन और 2016 से 18 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। 2015 से 17 के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, टू मेंटेन डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज। अनुशासन स्थापित करने के लिए अति महत्वपूर्ण कारक है। पहला है दंड, पनिशमेंट, जो आपका नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। रिवार्ड पॉजिटिव फैक्टर होगा, बट आपका यहाँ मेंटेन डिसिप्लिन करना है तो वो नहीं होगा। नोवेल्टी, नयापन, तो ये आपका होगा। कंपटीशन भी नेगेटिव फैक्टर है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आपका सही आंसर होगा नोवेल्टी, नयापन। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी टीचिंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का संकेत है। तो आपको पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर तो होने की संभावना है, नेगेटिव चेंजेस, नकारात्मक, तो वैसे ही नहीं होंगे। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, क्रियाओं में सहभागिता, तो यहाँ क्वालिटी टीचिंग है, यहाँ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना। एक्टिविटी परफॉर्मेंस, टीचिंग में आपको एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं करना, एकेडमी करके नहीं करना है, तो आपका आंसर सही क्या होगा, पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर। अगला है फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस। एनएसएस का पूर्ण रूप है, तो यहाँ सर्विस सोसाइटी, को ये सर्विस सोसाइटी नहीं है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो आपका सी का 2 आंसर सही होता है। नेशनल सर्वे शिक्षा, नेशनल सर्वे शिक्षा नहीं था, वो सर्वे शिक्षा अभियान है, तो गलत हो गया आपका। 4th नंबर नेशनल सर्वे सोसाइटी, तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। अगला आपका सवाल है कि द वर्ड करिकुला हैज बीन डिराइव फ्रॉम, तो ये करिकुला जो वर्ड है ये आपका कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, नहीं। फ्रेंच वर्ड से नहीं, जर्मन वर्ड से नहीं, तो आपका सही आंसर ये लैटिन वर्ड करियर। अगला, स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं लाइब्रेरी में क्या होते हैं, बुक्स होते हैं। वो बुक्स किसके लिए होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका हार्ट क्या होता है, वो ब्लड पंप करता है हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल्स टिश्यूज में, तो वैसे ही आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको लाइब्रेरी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, नॉलेज देता है। तो विद्यालय का हृदय होगा, ब्रेन तो होगा नहीं, नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, बॉडी पार्ट्स भी नहीं होंगे आपके। अब 2016 से 18 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। ए गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा शिक्षक हुआ है जो कंसेप्ट प्रिंसिपल बताता है, चलिए ठीक है। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, ये तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ नोट्स देना ही टीचर का काम नहीं है। इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि वो अप्रेरित कर रहा है, अभिप्रेरित। गिव्स इन यूजफुल इन्फॉर्मेशन, टीचर तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, तो इसमें अच्छा बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपका पहला जो थर्ड ऑप्शन है इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, ये आपके सही आंसर होंगे। अगला है द मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लायंसेस, नहीं, क्योंकि ये अभी मॉडर्न अप्रोच नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, अनुपालन भी आपका नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ आपका लग रहा है। सुपरविजन ऑफ मैनेजर, तो यहाँ सिर्फ आपका निरीक्षण करने गया है, मतलब प्रबंधन। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कुछ होता तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होता तो बोल सकते थे, बट ये नहीं होगा सुपरविजन, तो आपका सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, संगठनात्मक समृद्धि पर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। फिजिकल एंड मेंटल, स्वास्थ्य सही होना चाहिए, लर्निंग डिजायर भी होनी चाहिए, मोटिवेशन, ये तीनों आपके पॉजिटिव फैक्टर्स बता रहे हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। अगला है ए टीचर शुड डू इन द क्लास बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन, कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक को करना चाहिए। आज क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, ये कुछ अप्रोप्रिएट लग रहा है। आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लेसन, ये आपका न्यू लेसन जो ऐड कर दिया ना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बना के रख दिया इसको, क्योंकि आप जो पहले से पढ़े हुए पिछली कक्षा में जो पढ़े हैं उससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो आपका प्रीवियस नॉलेज होगा। तो ये आपका
चैप्टर स्टार्ट होने से पहले देखा जाता है कि आपका कितना कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, क्या उसके बारे में जानते हैं और कहाँ से हमें पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट द न्यू चैप्टर नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आपका सही आंसर आपका आंसर 4 होगा। तो लास्ट क्वेश्चन होता है स्टेजेस ऑफ टीचिंग एज, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। पहला है प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रिया अवस्था होनी चाहिए। इंटरएक्टिव स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि ये प्री एक्टिव स्टेज आप क्लास में आने से पहले क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो देखना होगा। इंटरएक्टिव जब पढ़ाते हैं तो उससे कैसे इंटरेक्ट करें। और पोस्ट एक्टिव स्टेज पश्चात क्रिया अवस्था, कि आपको पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, क्या समझ में नहीं आया वो कंसेप्ट देखना चाहिए या फिर से रिवाइज करना चाहिए। ये लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो उपयुक्त सभी हो गए इसके आंसर। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।